99 को इलेक्शन हार गए मेरे भाई पूरे देश के अंदर में, देश के लोग फिर भी नहीं लजाते हैं। प्रदेश का एलओपी हो या चाहे तो देश का एलओपी है, ये दोनों बौराहा है रे भाई। हमारे बिहार के एलओपी ये 13 को इलेक्शन हार गए, तो 3 में है कि 13 में है। यही सोनिया गांधी जी अपने बच्चे को 264 सीट दे करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का। नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अपील किए हैं, उस अपील को लेकर विपक्ष जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर है। जिस तरह से कह रहा है कि बंगाल में जब चुनाव थे तो जिस तरह से विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है वो बार बार कह रहे थे कि देश में जो है आर्थिक संकट और ईंधन संकट से जूझ रहा है, लेकिन उस टाइम पीएम मोदी जी चुनाव में लगे हुए थे और चुनाव खत्म होते ही उनको ये जो ईंधन और संकट जो दिख रहा है उनको याद आया है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चुनाव था तो इस तरह से घोषणाएं नहीं किए और चुनाव खत्म होते ही इस तरह का घोषणा कर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले से चिल्ला रहे थे लेकिन सत्ता पक्ष के काने में सुनाई नहीं दे रही। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक संकट के घड़ी में देश की पूरी ही नहीं पूरे विश्व का जो है ना जनता जानती है कि वैश्विक संकट में क्या स्थिति होते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है ना ये लड़ाई ठनी हुई है, पूरे हमारे भारतवर्ष की जनता जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी देश के एलओपी, उनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि इस संकट के घड़ी में यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, लोगों से बैन नहीं कर रहे हैं, आप वो अपील कर रहे हैं कि अरे भाई आप ईंधन को बचाइए, आप जो है ना अपनी ताकत को बचाइए, आप अपनी आर्थिक जो सोना खरीद पर रोक लगा बोले तो अपनी जो है ना आर्थिक मजबूती कैसे हो। हमारा ईंधन का कमी नहीं है देश के अंदर में। अब देख लीजिए पूरे विश्व के अंदर में मतलब हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा देश बचा होगा जिसमें जो है ना 20% से लेके 400% तक पेट्रोलियम पर वृद्धि हुई, लेकिन हमारे देश में मात्र 2%। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब क्रियाकलापों का जो है परिचय है रे भाई। इस बात को पूरी देश की जनता जानती है कि आर्थिक संकट जब कभी भी आता है, आज ही नहीं आया है। हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद से कितने बार आर्थिक संकट आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीदेव लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की बात की थी। वो इसलिए की थी कि उस समय जो है ना मतलब हमारे देश के अंदर में अनाज की संकट थी, बाढ़ से पूरे दह गए थे। तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री हमारे इस तरह की यदि अपील किए हैं तो हम नहीं समझते हैं कि राहुल गांधी जी को इस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि उनका पी चिदम्बरम 2013 में क्या अपील किए थे कि अरे भाई आप सोना मत खरीदो, आप पेट्रोलियम जो है ना का ज़्यादा यूज मत करो, आप जो है ना ड्यूटी घर से करो। तो ये सारी चीज़ें ये कोई नई बात नहीं है, देश की जनता जानती है। लेकिन अब रही बात प्रदेश का एलओपी हो या चाहे तो देश का एलओपी है, ये दोनों बौराहा है रे भाई। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसके कारण देख लीजिए यही सोनिया गांधी जी अपने बच्चे को 264 सीट दे करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का। आज वो कहाँ है? 99 को इलेक्शन हार गए मेरे भाई पूरे देश के अंदर में, देश के एलओपी फिर भी नहीं लजाते हैं। हमारे बिहार के एलओपी ये 13 को इलेक्शन हार गए, तो 3 में है कि 13 में है। तो ये लोग को भाई देश के अंदर में सिर्फ शिकूफा छोड़ने आता है। ये लोग देश के लिए हितकर नहीं हो सकते। इस देश में एलओपी की छोड़ करके पूरे हमारे भारत की 140 करोड़ जनता इस बात को समझ गई है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से, वैश्विक संकट की वजह से तेल में मात्र भारत ऐसे देश में ही है पूरे विश्व में कि मात्र 2% की वृद्धि। तो ये तो भाई शाबाशी देनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये मास्टर स्ट्रोक इसको कहिए कि इस दुख के संकट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए और जो है ना पेट्रोलियम पदार्थों को संकट से बचाने के लिए इस तरह का उपाय रचे हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिसके कारण है कि आज विपक्षी टोटल का टोटल इलेक्शन हार गए और देश की जनता इनको नकार दिया है।
विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में और असम में जिस तरह से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था तो नॉर्मल करना चाहिए, लोक भवन में करना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले तो सब लोग चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, बड़ा इवेंट बना रहे हैं उसको, उसमें ईंधन खपत नहीं हो रही है। अभी आपको मैं तत्काल दिखाता हूँ, हाथ कंगन का आरसी क्या, पढ़े लिखे का फारसी क्या। आप देख लीजिए, हमारे बिहार के आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री, पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं विधानसभा, ये आपका कार्यालय में। तो आप यही देखिए ना, बिहार में, छोड़िए बंगाल के अंदर में, बंगाल में भी हमारे शुभेंदु अधिकारी जी इस तरह की बातें नहीं कर सकते, कोई चार्टर प्लेन से नहीं जाते हैं। ये सब विपक्षियों का हवा क्रिएट किया हुआ है रे भाई। इन लोगों को लग रहा है कि अरे भाई, एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री जब से 2014 से आया, ये हर संकट को झेल रहा है और हर संकट को उबार रहा है। तो ये इनकी जो है ना कार्यकुशलता, ये 24/7 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हों, मिनिस्टर हों, कार्यकर्ता हों, 24/7 काम करके देश की जनता को सेवा में सदैव तत्पर रहता है मेरे भाई। इन लोगों की तरह जो है ना भदैया बैंक की तरह जब इलेक्शन आता है तो टेहो टेहो नहीं करता है। हमारी सरकार है, हमारी जो है ना जितनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सबके सब बहुत मेहनती हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, जनता की सेवा की बात सोचते हैं, देश निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते, हमारे बच्चे का मॉरल का निर्माण की बात करते, हमारे एजुकेशन का निर्माण की बात करते, स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सारी चीज़ों की बात करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की जितने भी हमारे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उजुल फुजुल बातें नहीं करते मेरे भाई। अब इन लोगों को लग रहा है कि रे भाई, अब तो हमको शासन सत्ता में भी नहीं करेंगे। ये कोई लालू जी के बबुआ है। देख लीजिए, नीट कांड में संतोष कुमार पटेल, इनका जो है ना राष्ट्रीय सचिव पकड़े गए। तो ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी कल तक आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को कहते थे, और वही आदरणीय लालू प्रसाद जी का बेटा तेजस्वी जी, बिहार का एलओपी, उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाके बैठ गया रे भाई। तो क्या बात करेंगे? ये जदू वंश का जब 960 करोड़ रुपया का चारा खा गए तो ये और किसका होंगे? इसीलिए जो है ना ये सारी की सारी इलेक्शन हार रहा है। अब जदू वंश भी समझ गया कि रे भाई, ये तेजस्वी फुटा ही नाव लेके घूम रहा है, जान बचा के भागो, अने तो ले जाके गंगा जी में जो है ना डाल देगा, वही में बुझबुझी छोड़ के सब जो है ना रह जाएगा। तो अब बिहार का जदूबंश से लेकर के हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को समझ गए रे भाई कि अब जो है ना, लालू जी कह के आए थे कि लागल लागल झूलनिया में धक्का बलमकल काता चलो। आई चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लाई, चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट जब लाई, तब हम लोग सोचे कि रे भाई, हम लोग भी उस समय पढ़ते थे, हम लोग सोचे कि चरवाहा विद्यालय कैसा होता है, तो हम लोग भी गाय भैंस लेके जाते थे, उन्हें गुल्ली टाड़ खेलते थे, पढ़ाने वाला कोई टीचरे नहीं। आई क्या करते थे, लालू जी की सब पैसा फंड पर निकाल लेते थे, और जिसका कारण है कि सब बेटा इनका बेटी लाखों लाख करोड़ का मालकिन बन गया। और नारा दिए कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए, अपन बेटिया MBBS बने, ये था नारा इनका रे भाई। तो अब क्या किया, बिहार के जदूबंशी इनको गट्टे पकड़ लिया। ये 2024 चुनाव जो 25 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में झूठ बोले मोटरी से। क्या किए कि मोटरी से झूठ बोले कि हम प्रत्येक घर को, एक एक परिवार के घर से एक नौकरी देंगे। अरे भाई, करीब करीब 3.25 करोड़ पूरे बिहार में मेरे परिवार रहते हैं, इस बिहार के 14 करोड़ आबादी के बीच में। तो ये क्या किया कि मोटरी से झूठ बोले। तो भाई जदूबंश ही सब लोग तो तेज हो गया है, सब बच्चा पढ़ लिख रहा है, पिछड़ा सब पढ़ रहा है। तो देखा कि रे भाई 3.25 करोड़ नौकरी कहाँ से देगा, ये तो बड़का झूठा है। वही कहा किया कि लोग जो है ना 2025 में भी इनको वोट के चोट दे के झूठ का जवाब दिया, जिसका कारण है कि 75 से 25 पर आ गए। ये है कहाँ? अब इनकी एकदम स्लेट साफ है। 9th पास से बिहार नहीं चलेगा। बिहार चलाने के लिए बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी, हमारे बिहार का विराट चौधरी सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम बीरा उठा लिया है मेरे भाई। देखिए, पैदल आ रहे हैं इस तपती धूप में, देश के रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। तेजस्वी जी को सीखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम कहते हैं अभी आपके चैनल के माध्यम से
कि जितना दूरी से हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार का विराट मुखिया आ रहा है पैदल चल करके, तेजस्वी यदि क्वार्टर से निकल के सेक्रेटारिएट आएंगे तो जर्सी गाय लेखा जीभ निकाल के हाथ के पटकुनिए पड़ जाएंगे। इनके पास कुछ है नहीं, ना तो नेता है ना तो नेतृत्व करता है। इसलिए तेजस्वी जी कमरी ओढ़ के घी पीते रहिए। अब बिहार से रिसोर्स लूटा हुआ हो गया, देश के भी रिसोर्स लूट लिए। अब बिहार की जनता, बिहार की नौजवान, खास करके जदुवंश साहब के पंजड़ा सटने नहीं जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी महिलाओं के लेकर काम किए थे, उसी पहल में कल सम्राट चौधरी जी भी एक किए हैं घोषणा कि स्कूटी अगर खरीदी जाती है दोपहिया तो उस पर महिलाओं को 12,000 का अनुदान दी जाएगी, कार खरीदेंगे तो 1 लाख, और 3 पहिया मालवाहक में 50,000, और सामान्य वर्ग के लिए अनुच्छेद मैंने SC/ST के लिए 60,000 देने की बात कही है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से हमारे बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद जी धधकता हुआ बिहार दिए थे रे भाई। लेकिन जब हमारे मुखिया NDA की सरकार जब बनी तो आदरणीय नीतीश कुमार ने इस बिहार को करीब करीब 50,000 नक्सलाइटों को जेल में बंद करके और हमारी बिहार की बेटा और बेटियों को 1,25,00,000 बहनें को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके रोजगार देने का काम किया। तो वो काम किया हमारे डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी। और उसी पद चिन्हों पर चल करके हमारे बिहार का मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने प्रण कर लिया है रे भाई, 24/7 काम करके बिहार की बेटा और बेटियों को मान सम्मान और जो है ना उत्थान कैसे की जाए, इसके चिंतन और मंथन की है। अब रही बात स्कूटी का, तो हमारी बिहार की बेटियां अब साइकिल आदरणीय नीतीश कुमार जी दिए थे, लेकिन अब हमारे मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मिशन ले लिया रे भाई कि अब हमारी बिहार की बेटियों को मुस्कान के लिए स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर जो ST/SC होंगे उनको 12,000 और जो जनरल होंगे उनको 10,000 रुपए का अनुदान हमारी बिहार की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने ऐलान किया मेरे भाई, ताकि हमारी बिहार की बेटियों का, बेटा का जो है ना मुस्कान आए और ठाट से जो है ना स्कूटी जो है ना चला करके स्कूल जाए, कॉलेज जाए। तो हम लोग लालू जी की तरह नहीं बोलने वाले हैं रे भाई। हम नहीं कहने वाले हैं कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। हम लोग कहने वाले हैं कि बेटी को सुख सुविधा से लैस करो, बेटी को हायर एजुकेशन प्राप्त करवाओ और भाभा यूनिवर्सिटी तक जाने का मौका दे दे रे भाई। ये बड़ी भाग से बिहार की 14 करोड़ समानी जनता ने मौका दिया है। इसका बीड़ा उठा लिया हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट। और देख लीजिएगा, हम लोग 2029 तक बिहार को एकदम विकासशील से विकसित श्रेणी में खड़ा करेंगे। हमारे मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी 24/7 काम कर हमारे सारे NDA का जितने नेता हैं, मंत्री हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक जितनी योजनाएं होगा घर घर तक पहुंचेगी। और यह बिहार जो है ना चमकता हुआ बिहार, दमकता हुआ बिहार और स्मार्ट गांव बनाने का हमारा जो है ना आदरणीय मुखिया सम्राट चौधरी जी ने मिशन में ठान लिया है रे भाई। अब बहुत जल्द 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी से लेकर रोजगार देने का काम और उच्च शिक्षा में भी सारी सुविधा से लैस करने का काम हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, इन्होंने साफ कहा कि जो जिस तरह से विपक्ष हवा उठा रहा है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है विपक्ष में होने के नाते पूरे देश को एकजुट होकर ये जो उनकी अपील है देश हित में, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन उपवास रखेंगे, तो सब लोगों ने मानी थी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील को सभी लोगों को मानना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो इनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और बिहार का जो विपक्ष के नेता है और जो देश के विपक्ष के नेता है दोनों फेलियर हैं और दोनों लगातार चुनाव हार रहे हैं। ये लोग न 3 में है न 13 में। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर